यश प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम के अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर है अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स और व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत चैप्टर है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण। अभी तक आपने बाजार के जो रूप हैं पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ी हैं और इसके बाद आपने अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का अध्ययन किया। एकाधिकारात्मक या मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन हैं और एकाधिकार आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आज मीनिंग ऑफ मोनोपोली। एकाधिकार का अर्थ क्या है, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली शब्द जो है मोनो प्लस पोली दो से मिलकर बना है। मोनो का अर्थ है अकेला और पोली का अर्थ होता है विक्रेता, यानी कि अकेला विक्रेता। और एकाधिकार का यदि हम संधि विच्छेद करें तो एक प्लस अधिकार यानी एक अधिकार। तो एकाधिकार में केवल एक मात्र विक्रेता या उत्पादक होता है, यानी कि मोनोपोली बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें कि एक ही विक्रेता होता है अथवा किसी वस्तु का एक ही उत्पादक होता है, उसका बाजार पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, यानी कि उस वस्तु की जो पूर्ति है उस पर वही एकाधिकार उसका होता है और उसका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। मोनोपोली की स्थिति में सामान्यतः देखा जाता है कि वस्तु का मूल्य अधिक रखा जाता है, उपभोक्ताओं को इसमें एक्सप्लॉइटेशन होता है और एकाधिकारी फर्म या उद्देश्य जो है वो अधिकतम लाभ कमाना होता है। इसकी कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। इसमें पहली परिभाषा है स्टोनियर एवं हैक के अनुसार। स्टोनियर एवं हैक के अनुसार क्या है, एकाधिकारी वह उत्पादक होता है जो किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण अधिकार रखता है तथा उस वस्तु की कोई निकटतम स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। यानी कि स्टोनियर हैंग ने क्या कहा है कि एकाधिकारी वह उत्पादक होता है जो किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण अधिकार रखता है, यानी कि उस वस्तु की जो पूर्ति है, सप्लाई गुड्स है, उस पर उसी का अधिकार होता है। कोई दूसरी फर्म या इंडस्ट्री उस वस्तु की पूर्ति बाजार में सामान्यतः नहीं करता है और इस उत्पादक के द्वारा जो वस्तु उत्पादित की जाती है उसकी बाजार में कोई निकटतम स्थानापन्न वस्तु भी नहीं होती है। इस कारण से मजबूरी में क्रेता को उसी उत्पादक से या उसी विक्रेता से वस्तु खरीदनी होती है, क्योंकि उस वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु भी बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। प्रोफेसर लर्नर ने एक टेक्निकल इसकी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि एकाधिकारी उस विक्रेता को कहते हैं जिसकी वस्तु की मांग वक्र गिरता हुआ होता है, अर्थात उसकी पूर्ति का विक्रय वक्र लोचहीन होता है। यानी कि इन्होंने कहा है कि एकाधिकारी उस विक्रेता को कहते हैं, यानी कि मोनोपोली वो सेलर होता है जिसकी वस्तु की मांग वक्र गिरता हुआ होता है, अर्थात उसकी पूर्ति का विक्रय वक्र लोचहीन होता है, यानी कि आड़ी या तिरछी लोच इसमें शून्य होती है, नहीं पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी इन परिभाषाओं के आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एकाधिकारी फर्म सामान्यतः बाजार में नहीं पाई जाती। बाजार में एक तो पूर्ण अधिकार और पूर्ण एकाधिकार दोनों ही आदर्श की स्थिति हैं, व्यवहारिक रूप में सामान्यतः नहीं पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी हम इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता है अकेला उत्पादक या विक्रेता, सिंगल सेलर अथवा सिंगल प्रोड्यूसर, यानी कि एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत किसी वस्तु का उत्पादक एक ही व्यक्ति होता है, एक ही फर्म होती है, या विक्रेता भी एक ही होता है, यानी कि जो उत्पादक है वही उसका विक्रेता होता है। इसमें अनेक विक्रेता या अधिक विक्रेता या उत्पादक नहीं होते हैं। जबकि आपने अभी तक जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें पढ़ा था कि विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, एकाधिकारात्मक में पढ़ा था विक्रेताओं की संख्या अधिक होती हैं। लेकिन एकाधिकारी की पहली विशेषता क्या है कि एक अधिकार केवल एकमात्र विक्रेता या उत्पादक इसके अंतर्गत पाया जाता है। दूसरी विशेषता इसकी फर्म एवं उद्योग एक ही हैं, फर्म एंड इंडस्ट्री इन द सेम इज वन, यानी कि उद्योग और फर्म कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, जो उद्योग है वही फर्म है और जो फर्म है वही उद्योग है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं, नो सब्स्टिट्यूट। एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत उस वस्तु की कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, कोई सब्स्टिट्यूट उस वस्तु की नहीं होती है। नेक्स्ट है बेलोसदार मांग, इनइलास्टिक डिमांड।
एकाधिकारी बाजार में जिस वस्तु का विक्रय किया जाता है उस वस्तु की मांग की लोच बेलुसार होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक, इफेक्टिव चेक ऑन द एंट्री ऑफ द फर्म्स, यानी कि एकाधिकार के अंतर्गत फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश नहीं होता है, फर्मों के प्रवेश पर नियंत्रण लगा रहता है। जबकि आपने पढ़ा था कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का स्वतंत्र फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है और एकाधिकारक में भी फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है। लेकिन मोनोपोली एक ऐसी स्थिति है जहां पर कि फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रहता है, फर्म को रोक लगी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट। एकाधिकारी फर्म का प्रमुख उद्देश्य होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक क्रेता, मोर बायर्स। मोनोपोली प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं की संख्या अधिक होती है लेकिन विक्रेता एक ही होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं की संख्या अधिक होती है और विक्रेताओं की संख्या भी अधिक पाई जाती है। लेकिन मोनोपोली में विक्रेता तो एक ही होता है लेकिन क्रेता अनेक हो सकते हैं, क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है साधनों की पूर्ण गतिशीलता का अभाव, लेक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। पूर्ण प्रतियोगिता में तो जो बाजार में है साधन पूर्ण गतिशील पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाजार में जो साधन है पूर्ण गतिशील नहीं पाए जाते, साधनों में पूर्ण गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें संभावित प्रतियोगिता का भय, फियर ऑफ एक्सपेक्टेड कंपटीशन। इस बाजार में एकाधिकारी फर्म को संभावित जो प्रतियोगिता है उसकी डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि एकाधिकारी फर्म के अंतर्गत लाभ अधिकतम होते हैं और लाभ अधिकतम होने के कारण से दूसरी फर्म से प्रवेश करना चाहती है, तो इस कारण से उसको हमेशा ही ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई दूसरी फर्म इसके अंतर्गत प्रवेश नहीं कर जाए। और लास्ट में इसका दीर्घ काल में असामान्य लाभ प्राप्त होता है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में और एकाधिकारात्मक में अल्पकाल में भले ही असामान्य लाभ प्राप्त हो, हार्डी लाभ और असामान्य लाभ प्राप्त होता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में आपने पढ़ा था कि पूर्ण प्रतियोगिता में भी सामान्य लाभ होता है और एकाधिकारात्मक में भी सामान्य लाभ होता है। लेकिन केवल एक मोनोपोली की स्थिति है कि एकाधिकार में इस फर्म के अंतर्गत जो है वो एब नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा, असामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। और चूंकि ये जो एकाधिकारी बाजार है इसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है, तो इसमें सरकारी नियंत्रण भी पाया जाता है। गवर्नमेंट कंट्रोल इसको करती है कि अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा कीमत एकाधिकारी फर्म उन उपभोक्ताओं से वसूल नहीं करे। तो इस प्रकार से कुछ विशेषताएं इसकी कि एकाधिकारी के अंतर्गत अकेला विक्रेता होता है, अकेला उत्पादक होता है, निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, अधिकतम इसको लाभ कमाने का ऑब्जेक्ट होता है और इसकी मांग की जो लोच है वो बेरोजगार होती है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो हमने पढ़ा है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन मोनोपोली और एकाधिकार की विशेषताएं। थैंक यू, धन्यवाद।